जम्मू कश्मीर में किस तरह लगातार भारतीय सेना ने अपने हथियारों में इजाफा किया है और इन हथियारों को हाईटेक एडवांस किया है ताकि किसी भी स्थिति में भारतीय सेना का जवान जो है वो सक्षम हो। आपको उसके यहाँ पर प्रमाण दिखाते हैं। ये दृश्य है, आप बारामूला से TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। 5.56 mm टैवॉर राइफल है ये देख सकते हैं आप। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूरा जो लेंस है वो पूरा रेंज फिक्स करने के लिए लगाया जाता है। तो ये टैवॉर राइफल है। इसी तरह यहाँ पर भारतीय सेना पर सरहदी इलाके में 7.62 mm SIG सॉयर राइफल है, जो कि बीते वर्षों में लगातार हम भारतीय सेना के जवानों के पास देख पा रहे हैं। और ये SMG MP9 ये देख सकते हैं, साइज़ में छोटा है लेकिन निशाना सटीक है और जो है काफ़ी लीथल व्हीकल है ये हथियार है। और क्योंकि भारतीय सेना के पास व्हीकल से लेकर जो टैंक्स या आर्टिलरी है उसमें बीते वर्षों में काफ़ी हद तक जो है बढ़ोतरी देखी गई और ज़्यादा भारतीय सेना लगातार सरहद के इलाकों में सक्षम होते हुए दिख रही हैं। तो यहाँ और एक हथियार आपको दिखाएं तो 7.62 mm ड्रैगनॉव स्नीपर राइफल, यानी कि जब सरहद पर जवान तैनात रहते हैं तो ख़ासतौर पर घुसपैठ के प्रयास जिस तरह सरहद उस पार से हो रहे हैं उसमें जो है स्नीपर का खास ज़्यादा काम रहता है, क्योंकि जो जवान है वो चाहे पोस्ट पे या एम्बुश के दौरान इस राइफल का जो है इस्तेमाल करता है। इसका निशाना जो है वो बहुत ही सटीक होता है। सेक्वाई स्नीपर ये दूसरा इसी स्नीपर का आप वेरिएंट दे सकते हैं और ख़ासतौर पर एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड का ये हिस्सा रहता है सरहद के इलाकों में। और स्नीपर ख़ास तौर पर किसी भी संदिग्ध का हरकत को जो है थवर्ट करने में इस्तेमाल किया जाता है और सटीक निशाना दुश्मन पर इससे लग जाता है और सरहद में काफ़ी जवान का मनोबल जो है इस स्नीपर जो राइफल से जो है बढ़ जाता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे 5.56 mm इंसास LMG। तो इंसास में भी भारतीय सेना के पास काफ़ी मॉडिफाइड हथियार है और उसमें जो LMG है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरहद के इलाकों में जब सीज़ फायर वायलेट हुआ करता था तो उसमें LMGs का ख़ासतौर पर इस्तेमाल किया जाता है दुश्मन को जवाब देने के लिए। तो आप देखिए नेगेटिव LMG का ही दूसरा वेरिएंट। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीते वर्षों में भारतीय सेना जो है उनका बल जो है कितना ज़्यादा मजबूत और हाईटेक और एडवांस हुआ है। वो आप TV9 भारतवर्ष के स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव बारामूला के सरहदी इलाके से देख पा रहे हैं। 7.62 mm LMG यहाँ पर और एक मौजूद है। तो ये LMGs की वैरायटी है। तो आप देख सकते हैं बैक टू बैक मुर्तज़ा दिखाएं, ये तमाम LMGs है ये यहाँ पर भारतीय सेना के पास मौजूद है। TV9 भारतवर्ष पर आप एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं। तो आप देखिए सर, थोड़ा सा मुझे ये बताइए, LMGs का 1 2 3 4 5 वेरिएंट है यहाँ पर। तो LMG तो ऑब्वियसली जब दुश्मन की कोई हिमाकत होती है तो उस समय मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, तो इसमें हाईटेक कौन सा है और उसमें क्या तब्दीली है, एडवांसमेंट क्या है? आपको पता है समय बदलते के साथ साथ हर देश की सेना नए वेपन और इक्विपमेंट को सेना में शामिल करती है ताकि सेना को और मजबूत बनाया जा सके। इसीलिए 7.62 mm नेगेटिव LMG जो इजराइल का वेपन है, जिसमें 1 मिनट के अंदर हम 600 से 800 राउंड फायर कर सकते हैं और इसका कारगर रेंज 800 मीटर है। इसके साथ हम 800 मीटर तक दुश्मन को भारी तादाद में फायर कराकर बर्बाद कर सकते हैं। 7.62 mm LMG है जो इजराइल देश का बना हुआ है। तो देखिए ये एडवांस जो LMG है वो भारतीय सेना का हिस्सा है, वो भी सरहद के इलाकों में 600 से 800 आपने कहा जो फायर राउंड है वो एक बार ये खोल सकता है। तो आप देखिए इसका रेंज भी बहुत ही बेहतर है। तो LMGs के बाद अब आगे बढ़ेंगे, MMG की बात करेंगे। तो MMG में भी 7.62 है और भारतीय सेना के पास मौजूद, और इस तरफ 30 mm AGS है। सर थोड़ा आप अगर बता पाएंगे हमें, ये जो 7.62 mm MMG है इसमें और जो हमारे पास LMGs रहती है इसमें क्या फ़र्क है? इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है और ये 1800 मीटर तक दुश्मन को मारने की काबिलियत रखती है। ठीक है, इसको चलाने के लिए 3 बंदों की क्रू लगता है जो इसको ऑपरेट करते हैं। ठीक है, और 12 होने के साथ फायर की एक्यूरेसी भी ज़्यादा है। ठीक है,
और रेंज तो ज़्यादा है ही है, 1800 मीटर तक कार का रेंज इसको मारता है। तो ये जो हथियार है एमएमजी, ये ज़्यादा सरहद के इलाकों में ही यूज़ होता होगा भारतीय सेना। सरहद में जहाँ कनेक्शन वारफेयर के अंदर इसका हम इस्तेमाल करते इस्तेमाल हैं। करते हैं। 235 राउंड का बेल्ट इसके ऊपर लोड होता है, अच्छा, ताकि बार बार लोड और रीलोड की जरूरत ना पड़े। 600 से 1000 राउंड पर मिनट निकालने की काबिलियत है इसमें। देखिए साहब, तो भाई ये जो 7.62 एमएमजी है, तो ये 2 से 3 जो जवान हैं इसे ऑपरेट करते हैं। निशाना इसका सटीक है और रेंज भी बहुत ही बढ़िया है इसका। मेड इन इजराइल, मेड इन यूएस, मेड इन इंडिया, तमाम जो हथियार है वो भारतीय सेना के बल का हिस्सा है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बीते वर्षों में भारतीय सेना की जो ताकत है वो कितनी मजबूत हुई है। स्पॉटर स्कोप, ये मुझे लगता है एक तरफ से विजन डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है सर। जी सर, ये मनुष्य की आंखों से 60 गुना ज़्यादा देख सकता है, ज़्यादा दूर तक और क्लियर देखता है। इसका नाम स्पोटरस्कोप है, ये जर्मन देश का बना हुआ है। इससे हम दिन के समय ऑब्जर्वेशन करते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव है हमारे लिए, और दिन के समय तो बहुत क्लियर दिखाता है। अगर मौसम साफ है तो आप बहुत दूर, जहाँ तक आपकी आंख की क्षमता है उससे 60 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हो आप। देखिए इसका वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी हो जाती है। देखिए स्पॉटर स्कोप का मैं बता दूं, खासतौर पर घुसपैठ के प्रयास जब होते हैं उसमें ज़्यादा ये हेल्पफुल होता होगा। जी सर जी, जब ऑपरेशन लॉन्च वगैरह होते हैं जहाँ से हम दूर से दुश्मन को भांप सकते हैं इससे, और हम अपने पीछे बता सकते हैं दुश्मन आ रहा है, क्या कर रहा है, उसकी हरकत हम पीछे बता सकते हैं। तो स्पॉटर जो है काफ़ी भारतीय जवान के लिए बहुत महत्वपूर्ण कह सकते हैं गैजेट है, क्योंकि ये दूर तक देख पाता है। ह्यूमन आई से 60 गुना ज़्यादा देख पाता है। तो कहीं ना कहीं जो संदिग्ध मूवमेंट है उस पर इसके ज़रिए नज़र दूर दूर तक रखी जा सकती है। उसके बाद जो बाकी हथियार है, चाहे स्नैपर्स है या बाकी हथियार है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण भूमिका जवान की रहती है खासतौर पर सरहद के पोस्ट पर, वो है नज़र, पूरे इलाके को किसी भी संदिग्ध मूवमेंट पर वक्त पर अलर्ट करना। ये इस तरफ एस्ट्रिया 8015 सर, ये क्या, ये कोई एरियल तरीके का गैजेट लग रहा है? 8015 ये इंडिया के एस्ट्रिया कंपनी द्वारा बनाया गया है। इसका 15 किलोमीटर तक रेंज है और ये डे और नाइट सर्वेलेंस की कैपेबिलिटी रखता है और डू-अप कैपेबिलिटी भी रखता है इसके अंदर। तो ये क्या ड्रोन की तरह उड़ता है? ये वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग वाला ड्रोन है, जो हाइब्रिड ड्रोन है, इंडियन मेड है। देखिए महत्वपूर्ण तस्वीरें आप देख सकते हैं, हाइब्रिड मेड इन इंडिया ड्रोन है। ये वर्टिकल और किस में कहा था आपने, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल? वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग और ऑपरेशन के दौरान क्रूज मोड पे चलता है। तो देखिए ये मेड इन इंडिया है। काफ़ी मेड इन इंडिया हथियार भी भारतीय सेना के पास है जो काफ़ी हाईटेक और मॉडिफाइड है। इससे भी मॉनिटरिंग का ही काम लिया जाता है सर। तो आप देख सकते हैं कि मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी चुनौतियां रहती है सरहद के इलाकों में। इस तरफ ये पूरा आप देख सकते हैं, मुर्जा वो दिखाए कैमरा, अभी भी जो मॉनिटरिंग है वो आप देख सकते हैं हो रही है। और आपको आधार के तौर पर दिखाएं कि किस तरह ये पूरा जो सारा ऊपर से हाई ऑल्टीट्यूड व्यू जो है वो हम देख पा रहे हैं, और मूवमेंट भी लगातार साफ देख पा रहे हैं, ताकि जो जवान तैनात है उसे वक्त पर किसी भी संदिग्ध हरकत का जो है पता चले। आप देखिए ये तमाम जो मॉनिटरिंग के जो गैजेट्स हैं वो काफ़ी हाईटेक और एडवांस है, और इससे ये साफ जाहिर है कि भारतीय सेना कितना हाईटेक हुआ है। और हाईटेक होने की वजह से ही भारतीय सेना लगातार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक दुश्मन को लगातार मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। ये देखिए, ये भी दूसरा वेरिएंट में आपको दिखाऊं, एक तरीके का ड्रोन, ये भी यहाँ पर स्विच यूएवी यानी कि अनमैन्ड आर्मड व्हीकल सर, इसका क्या सर थोड़ा स्पेसिफिकेशन बता पाएंगे? इसका नाम अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। इसका काम सर्वेलेंस करना है। इसका जैसे कि हम कि दुश्मन के कोई किसी जंगल में छिपा है दुश्मन, तो हम उसको इससे सर्वेलेंस कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। और इसकी रेंज जो है 10 किलोमीटर है, और ये जैसे हम यहाँ से इसको उड़ाएंगे तो ये 1 किलोमीटर ऊपर जाएगा। अच्छा, और ये 1 किलोमीटर ऊपर से भी मतलब दुश्मन को ट्रैक कर सकता है, जहाँ भी वो जाएगा उसके साथ साथ में 10 किलोमीटर के एरिया में ये जा सकता है। तो देखिए 10 किलोमीटर, ये 120 मिनट तक लगातार उड़ सकता है, मतलब 2 घंटे ये लगातार उड़ सकता है। मेड इन इंडिया सर, मुंबई का है। तो देखिए ये बैक टू बैक मैं आपको भारतीय ड्रोन दिखा रहा हूँ, मेड इन इंडिया है। काफ़ी गौरव की बात है भारत के लिए कि हमारे पास जो हाईटेक खासतौर पर मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन्स है, उनकी रेंज काफ़ी बढ़िया है और मेड इन इंडिया है। ये देख सकते हैं आप, बैक टू बैक आपको मैं ड्रोन्स दिखा रहा हूँ। इस तरह मुझे दिखाएं। हाँ बताइए सर। इसका फीड जो है ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको।
ये अभी ये जो है ये गुलमर्ग का फीड लिया था मैंने, तो ये गुलमर्ग साइड का फीड है ये जो हाई ऑल्टीट्यूड जंगल माउंटेन्स altitude में भी उड़ा सकते हैं सर इसको, तकरीबन 14,500 फीट तक हम इसको उड़ा सकते हैं सर। तो ये 14,500 फीट में भी ये 120 मिनट तक की आपको ये बैटरी बैकअप देता है। तो देखिए जो इस तरह के जंगल के इलाके हैं और बर्फ़ जब हो जाती है तो घुसपैठ के प्रयास जो है वो दुश्मन की तरफ से किए जाते हैं, तो उसमें इस तरह के जो अनमैन्ड आर्मर्ड व्हीकल है वो एरियल जो ख़ास तौर पर व्यू बना पाए वो बहुत महत्वपूर्ण है। बैक टू बैक ड्रोन बेस्ड एवलेंच विक्टिम डिटेक्टर, यानी ख़ास तौर पर जो सरहद के इलाके हैं जहां पर बड़ी तादाद में बर्फ़ होती है तो उस बर्फ़ में एवलेंच लगातार उसका खतरा रहता है और भारतीय सेना लगातार उन कठिन इलाकों में मौजूद है और उसके चलते ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारतीय सेना का बल जिस तरह लगातार बीते वर्षों में मजबूत हुआ है वो साफ तौर पर हम आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास करें। ड्रोन बेस्ड एवलेंच विक्टिम डिटेक्टर, यानी कि विक्टिम को ये डिटेक्ट कर रहा होगा अगर कहीं एवलेंच के चपेट में कोई सिविलियन या जवान आया हो तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। सर थोड़ा बता पाएंगे आप? ड्रोन का इस्तेमाल करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। हम इसे कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसका इस्तेमाल किया है कंस्ट्रक्टिव वे में। एवलांच में कोई भी बंदा फंस जाए, चाहे वो सिविलियन हो चाहे वो फौजी हो, इस एवीडी की मदद से और इस ड्रोन पे लगे हुए एवीडी की मदद से हम उसको जल्द से जल्द पहचान पाएंगे कि किस जगह पे वो विक्टिम दबा हुआ है और साथ ही साथ हम वहाँ पे अपना रेस्क्यू टीम भेजकर उसको बचा पाएंगे। तो देखिए जहां भारतीय सेना ने अपने बल में इजाफा किया है, अपने हथियारों में एडवांसमेंट लाई है, लेकिन दूसरी तरफ ख़ास तौर पर इन कठिन और ऊंची पहाड़ियों जो बर्फीली रहती है वहाँ पर एवलेंच का खतरा रहता है, तो रेस्क्यू का भी खास ध्यान रखा गया है। चाहे जवान एवलेंच की चपेट में आए भारी बर्फबारी में या कोई सिविलियन, उसमें इस तरह के जो गैजेट्स है वो काम आते हैं। कॉम्बो वेंटिलेटर बेसिक है ये पूरा जो आप देख सकते हैं वहाँ तक मुर्जा एक एक करके दिखाएं। टोटल ट्रांसपोर्ट रिकवरी, यानी अगर एवलेंच हो गया तो उसमें किस तरह भारतीय सेना के जवान डिटेक्ट करेंगे विक्टिम को, उसके बाद किस तरह रेस्क्यू करेंगे और रेस्क्यू जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो ये आपको हम लगातार यहाँ बारामूला के सरहदी इलाके से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय सेना किस तरह लगातार जो है अपने हथियारों और बल में एडवांसमेंट लाया है, जिससे कि बीते वर्षों में भारतीय सेना के जवान बहुत ज़्यादा सक्षम हुए हैं। कैमरा पर्सन सैयद मुर्तज़ा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष, बारामूला।